दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपने YouTube चैनल ARV क्लासेस पे आप सभी का सबसे पहले तो स्वागत है। मेरा नाम विनीत कुमार। आज हम केमिस्ट्री जो 10th क्लास है उसके जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो उसके बारे में आज हम थोड़ा बहुत जानेंगे और कोशिश करेंगे कि जो रिएक्शंस हैं उनके बारे में आज हम कंप्लीट पढ़ पाए। तो जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन है आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के अंदर जब हम चलते हैं आगे बैलेंसिंग वगैरह वगैरह होने के बाद उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है अपने पास वो आता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। मींस द कोई भी दो सब्सटेंस हैं, कोई भी दो एलिमेंट्स हैं, कोई भी दो कंपाउंड्स हैं, उनको किस तरीके से वो आपस में रिएक्ट करते हैं, किस तरीके से वो नए कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं, इसके बारे में ही हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे कि कैसे एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है और किस तरीके की जो रिएक्शन है उसको वो यहाँ पे फॉलो करता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो केमिकल रिएक्शन जो पढ़ते हैं 10th क्लास के अंदर वो आती है अपनी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जो फर्स्ट रिएक्शन आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर जैसे कि इसके वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन मींस द कंबाइन होना किसी चीज का। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द रिएक्शन in which two or more substances, more than two substances react to give single product. To give single product are called कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। मींस दैट जिसके अंदर हमारे जो सब्सटेंस हैं, जो एलिमेंट्स हैं, जो कंपाउंड्स हैं, उसके अंदर जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स आपस में जुड़ते हैं तो उस केस के अंदर कॉम्बिनेशन रिएक्शन फॉलो होती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन the reaction in which two or more than two types of reaction जो substances हैं react to give single product, एक सिंगल प्रोडक्ट हमें देते हैं, उस केस के अंदर हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन लगाते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के जो एग्जांपल हैं वो होते हैं, एक तो जैसे CaO, ये O थोड़ा इससे बड़ा होता है। CaO जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है, ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको क्विकलाइन भी बोलते हैं। क्विकलाइन जब रिएक्शन करता है वाटर के साथ तो कंपाउंड फॉर्म होता है CaOH और ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम होता है स्लेक्ट लाइन। स्लेक्ट लाइन जो भुना हुआ चूना जो होता है उसका फॉर्मूला होता है। ये कैल्शियम ऑक्साइड जो चूना हम लेके आते हैं स्टार्टिंग में, उसके बाद जब ये इसके साथ वाटर के साथ रिएक्शन करता है और कंपाउंड फॉर्मेशन करता है, वो कंपाउंड एक सिंगल प्रोडक्ट निकल के आता है जिसका नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मींस द सोडियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मींस स्लेक्ट लाइन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल था जब कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्शन करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। उस और एग्जांपल लेते हैं जैसे कंबसन ऑफ कोल। कंबसन ऑफ कोल, जो कोल है कार्बन का एक फॉर्म होती है, उसको जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो इवॉल्व होती है। जैसे तो देखते हैं C+O2 बन के आता है अपने पास CO2, ये है
सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन जब कंबशन ऑफ कोल, जो कोयला है उसको जलाया जाता है। और रिएक्शन देखते हैं जब कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जो नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में मिलाया जाता है कुछ फिक्स्ड रेशियो के अंदर, तो उस टाइम पे जो रिएक्शन होती है वहां से हमें वाटर मिलता है, वाटर का फॉर्मेशन होती है। H2 प्लस O2 gives us H2O। यहाँ पे 2 लगा दूं, यहाँ पे 2 कर दूं, वो कंप्लीट। ये एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है जब 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन का लेंगे, जब आपस में जब रिएक्शन होगी तो जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो होगा वाटर का। तो ये थी अपनी जब कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन। एक फैक्ट है इसके बारे में, हाइड्रोजन जो है इसके बारे में बताता हूं कुछ। हाइड्रोजन जो है एक कंबशन के रूप में कार्य करती है, एक गैस है जिसका रॉकेट फ्यूल के अंदर हम यूज करते हैं। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबशन रिएक्शन टेक प्लेस करती है। मींस द ये अगर तब जलती है जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस वहां पे होती है, H2 और O2। जब रिएक्शन करते हैं कंपाउंड फॉर्मेशन होता है H2O का। ये क्या है, कंबशन की गैस। इस द अपने पास जो बोलते हैं उसको फ्यूल, कंबशन फ्यूल। और ये उसका क्या है, मॉडरेटर, उस चीज को बढ़ावा देने वाला। बट जब ये पानी बन जाता है उसके बाद ये काम आता है एक्सटेंशन। मींस द जो आग ये लगाते हैं उसको बुझाने का काम कौन करता है, पानी करता है। ये बात आई समझ में। हाइड्रोजन क्या था, एक फ्यूल था। ऑक्सीजन क्या है, उसका मॉडरेटर है, उसको और तेज करने के लिए ऑक्सीजन काम करता है। बट जब ये दोनों आपस में रिएक्शन कर जाते हैं, रिएक्शन करने के बाद जो कंपाउंड फॉर्म करते हैं, वाटर जो बनाते हैं, वो वाटर एक्सटेंशन इसी आग को बुझाने के लिए यूज में होता है। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे combination between hydrogen and क्लोरीन। जो अपना हाइड्रोजन जो है उसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ जब होती है तो उसके बारे में, वो रिएक्शन की कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एक पार्ट होती है। जैसे H2 प्लस Cl2 gives us हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या है, हाइड्रोजन गैस, ये क्या है, क्लोरीन, क्लोरीन गैस है दोनों। ये जो फॉर्म करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ये फॉर्मेशन करते हैं। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कॉम्बिनेशन बिटवीन अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। जब जो HCl है इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाई जाती है, कॉम्बिनेशन ऑफ अमोनिया एंड HCl। जो हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है उसके साथ जब रिएक्शन करते हैं, इसके साथ अमोनिया के साथ, वो भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एग्जांपल है। जैसे NH3 प्लस HCl gives us NH4Cl।
ये क्या था अपने पास, अमोनिया, ये था हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो फॉर्मेशन बन के आती है, जो कंपाउंड फॉर्म होता है, उसका नाम होता है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आयरन जो होती है कई स्टेट्स के अंदर फॉर्म, कई स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट करती है। उसी में से एक है जब Fe रिएक्ट्स विद सल्फर, सल्फर के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं Fe प्लस एस गिव्स अस FeS। और जो ये Fe जो आयरन होती है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड होती है, मींस द Fe3 पॉजिटिव होती है। और रिएक्शन देखते हैं, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन की रिएक्शन। ये भी एक केमिकल जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उसी का एक पार्ट है। रिएक्शन बिटवीन नाइट्रिक एसिड, कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड ऑक्सीजन। जब इन दोनों का जो रिएक्शन, इन दोनों की जब रिएक्शन होती है तो उसके अंदर भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही फॉलो होती है। जैसे रिएक्शन को करते हैं, इसको सिंबलिक इक्वेशन में लिखते हैं, नाइट्रिक एसिड NO2 प्लस O2, NO2 की जब रिएक्शन, सॉरी 2 टाइम्स O2 NO प्लस O2 gives us 2 times of NO2। कंपाउंड जो फॉर्मेशन होकर आती है वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये था अपने पास नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर नाइट्रिक एसिड जो बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड। ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन। ये कुछ एग्जांपल थे अपने पास, जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है जिसके अंदर एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से, एक एलिमेंट दूसरे सब्सटेंस से, एक एलिमेंट दूसरे कंपाउंड से जब रिएक्शन करता है तो उस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब बात करते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन, ये कुछ एग्जांपल्स थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। जो नेक्स्ट है वो है अपने पास सेकंड जो थी, सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन